हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑन माय चैनल समर इंग्लिश वर्ल्ड। क्लास नाइन्थ के जितने भी स्टूडेंट्स हैं ऑल ओवर एमपी से, इंडिया से, कहीं से भी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। आप अगर आपकी ये बुक एनसीईआरटी क्लास नाइन्थ की बुक है, जिसका फर्स्ट लेसन जो लेसन है आपका द फन दे हैड है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की है। ठीक है, तो आप सब इस वीडियो को देखें। अभी ये स्पेशल है, क्वेश्चन बैंक आई है जो एमपी बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, जो गवर्नमेंट स्कूल में हैं, उनके एग्ज़ाम है उनका 4 तारीख को। तो सबसे पहले उनको बेस्ट ऑफ लक। और इसी के साथ में ही ये उन सभी बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं या कहीं पर भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, और उनकी अगर एनसीईआरटी की बुक है तो पूरे चैप्टर्स उसी में से ही बिलोंग करते हैं। अब देखते हैं इस क्वेश्चन बैंक में क्या क्या है। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, समर इंग्लिश वर्ल्ड, और इसी के साथ में ही समर मैथ्स वर्ल्ड और समर एजुकेशन वर्ल्ड को भी विजिट करके देखिए, आपको बहुत कुछ मिलेगा कंटेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। अगर आपने ब्लूप्रिंट नहीं देखा है तो ब्लूप्रिंट को एक बार देख लीजिए। 3 घंटे का आपका पेपर है, 75 मार्क्स का आपका आएगा। ब्लूप्रिंट के लिए मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, आप क्वेश्चन बैंक को देख सकते हैं। ये हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेरी इस वीडियो को कोई भी देख रहा है तो अगर आपके आसपास क्लास नाइन्थ के स्टूडेंट्स हैं, अगर क्लास नाइन्थ के स्टूडेंट्स के अलावा कोई और भी देखेगा तो उसको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो में। इसमें पैसेज है, नोट मेकिंग है, इसी के साथ में बहुत कुछ है। देखते हैं वीडियो में क्या क्या है हम। ठीक है, रीडिंग स्किल आपकी आएगी, 10 नंबर के आपके पैसेज आएंगे। राइटिंग स्किल आपकी आएगी इसमें 4 4 नंबर का, नोट मेकिंग 4 लेटर राइटिंग। ऐसे आएगा आपका, पैराग्राफ आएगा, ऐसे या पैराग्राफ में से 5 नंबर का। पिक्चर कंपोजिशन आएगी आपकी 3 नंबर की। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो पेपर है आपका, जो ब्लू प्रिंट है, ये आपके फर्स्ट टर्म के लिए, सेकंड टर्म के लिए और फाइनल के लिए भी काम का है। और जो भी मेरी इस वीडियो को देखेगा ना, चाहे वो क्लास किसी भी स्टूडेंट हो, किसी भी क्लास का, 9 से लेके 12th या 5th से लेके 8th या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या इसी के साथ में कोई भी कंपटीशन की तैयारी जो कर रहे हैं स्टूडेंट्स, टीचर एग्जाम की कर रहे हैं, चाहे एसएससी कर रहे हैं, या किसी की भी कर रहे हैं, हमको इंग्लिश इसमें से बहुत सीखने को मिलेगी। ठीक है ना, तो आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर आपको आखिरी में अच्छी लगती है तो इसको लाइक और शेयर भी करें। और चैनल पर विजिट करके, समर इंग्लिश वर्ल्ड चैनल पर विजिट करके आप बहुत सारा कंटेंट देख सकते हैं। बहुत सारी वीडियोस हैं जो आपको बहुत कुछ सिखा सकती हैं। चलिए देखते हैं इस वीडियो को। अब इसमें देखिए क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये आपका पूरा ब्लूप्रिंट है। लॉन्ग आंसर कितने नंबर के आएंगे, 3 नंबर के। आपका शॉर्ट आंसर कहाँ कहाँ से आएंगे, आपके 75 मार्क्स का आपका पूरा पेपर आएगा। इसमें आपके ब्रिज कोर्स की बुक में से भी 35% आ रहा है, तो देख लेते हैं उसे हम। क्वेश्चन बैंक हमारी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ये आपके पैसेज है स्टूडेंट्स। अभी आपका परसों एग्जाम है और मैं ये वीडियो अभी बना रहा हूँ, तो जो अगर स्टूडेंट बाद में देखेंगे वो पछताए ना, क्योंकि अभी देख लीजिए फटाफट से। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, ये पैसेज जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक और वीडियो भेजूंगा। ठीक है, आपके एग्जाम से पहले पहले, बहुत जल्दी ही, आज शाम को या कल। और उसमें ये पैसेज मैं आपको पूरे समझा दूंगा और क्लियर कर दूंगा। इससे पहले आप है ना पैसेज के आंसर देख लीजिए, क्योंकि आप अगर पैसेज खुद भी पढ़ते हैं, अगर आपने आंसर निकाले हैं तो उनको आप देख लीजिए, मैच कर लीजिए अच्छे तरीके से। पहले का आंसर है 26 मार्च 1974। ठीक है, सेकंड का आंसर है चमोली, ये डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का। इसके बाद में है गौरा देवी। कौन सी वुमेन्स आई सबके साथ में, आई थी गौरा देवी के साथ में। एंड वॉट एक्शन डिड द विलेज वुमेन टेक टू प्रोटेक्ट द ट्रीज, दे हग्ड द ट्रीज। इसके बाद है व्हाट वाज द आउटकम ऑफ द विलेजर्स एक्शन, द वुड कटर्स वेंट अवे विदाउट कटिंग ट्रीज, बिना पेड़ काटे ही चले गए थे वो लोग, है ना। पैसेज नंबर 2, ये पूरे पैसेज में आपको एक्सप्लेन करूंगा अगले वाले वीडियो में, है ना। अब इसके आंसर देख लेते हैं, कौन कौन से आंसर्स के क्या कलर्स हैं, मैंने वो भी आपके लगा दिए हैं इसमें, तो आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि पैसेज में हमारे आंसर्स वो कहाँ पे मिलेंगे। तो आप पैसेज को करने का तरीका ये होता है कि आप पैसेज को अच्छे तरीके से पढ़ें, रीड करें। इसी के साथ में और जो पैसेज है आपका, उसके आंसर्स को आप देख लीजिए। ये क्रिसमस वाला जो पैसेज है आपका, वैन इज क्रिसमस सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, 25 दिसंबर। वॉट डज क्रिसमस सेलिब्रेट, बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। वॉट इज कॉमनली यूज टू डेकोरेट अ क्रिसमस ट्री, ऑर्नामेंट्स, बेल्स, लाइट्स एंड गिफ्ट। Who dresses up in a red suit and gives gifts to children, Santa Claus? What values does the festival of Christmas promote? Kindness, love and sharing. पैसेज स्टूडेंट्स, पैसेज नंबर 3 है आपका भोला वाला, द फार्मर। इस पैसेज को आप पढ़ लीजिएगा, इसके आंसर जो निकलेंगे मैं आपको बता रहा हूँ।
और आगे जो वीडियो आएगी उसमें भी आप देख लेना, मैच कर लीजिएगा अपने आंसर्स किस तरीके से सही है कि नहीं है, और आपको पैसेज समझ में भी आएंगे। और पैसेज को सॉल्व करने के लिए हमें उसे कम से कम 4 से 5 बार रीड करना पड़ता है और अच्छे तरीके से उसके आंसर हम निकाल सकते हैं। तो इसका पहले वाले का आंसर है वीट, दूसरे का ही हैड ए स्टमक एक, ये किसने कहा था? दीनानाथ ने कहा था, भोला से। और इसका चंदन ने क्या बोला था कि मेरे को सिर में दर्द है, आई हैव ए हेडेक। और फोर्थ वाला है पप्पू ने क्या बहाना बनाया था? बैकेज, मतलब पीठ में दर्द है। एंड बाद में क्या हुआ था? सबको उसने बोला था कि ईटिंग हलवा खाने के लिए, ठीक है। इसके बाद में फोर्थ वाला आपका पैसेज है, तो फोर्थ पैसेज के आंसर देख लीजिए। हु केम टू रिवर फर्स्ट, पहले कौन आया था नदी पर? एलिफेंट, हाथी आया था। उसके बाद में व्हाट डिड द लॉयन क्लेम टू हैव, लॉयन ने क्या कहा था? शार्प टीथ, मेरे बहुत तेज दांत हैं, पहले पानी में पीऊंगा, है ना। मैं समझाऊंगा आपको पैसे आगे। इसके बाद में दे फियर्ड द हाइनास, इसके बाद डर गए थे वो लोग हाइनास से, दोनों एलिफेंट और लॉयन, उनको डर लग रहा था। उसके बाद में वाई डू हाइनास यूजुअली डू अकॉर्डिंग टू द लॉयन, कम व्हेन एन एनिमल डाइस, हाइना कब आते हैं? जब कोई एनिमल, जानवर मर जाता है। इसके बाद में व्हाट डिड द लॉयन एंड द एलिफेंट फाइनली डू, ड्रैंक वाटर टुगेदर, उसके बाद उन्होंने साथ साथ पानी पिया। इसके बाद सेकंड पैसेज है इसमें, और सेकंड पैसेज के आंसर देख लीजिए। व्हाट क्लास वॉज शरद स्टडिंग इन, शरद किस क्लास में पढ़ता था? 8th में। व्हाट वॉज शरद फॉन्ड ऑफ डूइंग, शरद क्या करता था, किस चीज़ का शौकीन था? टीवी देखने का। उसके बाद में है व्हाट हैपन टू शरद बिकॉज ही केप्ट वॉचिंग टीवी ही बिकेम फैट एंड टायर्ड इजीली, वह बहुत मोटा हो गया था टीवी देखने से और जल्दी थक जाता था, है ना। व्हाट डिड शरद फादर कॉल हिम व्हेन ही कुडंट फिट इन द चेयर, काउच पोटैटो, मतलब आलू जैसा मोटा हो गया था वो शरद टीवी देखते देखते, है ना, सारा दिन। व्हाट वॉज द रिजल्ट ऑफ शरद प्लेइंग विथ हिज फ्रेंड्स, ही फिट इन द चेयर अगेन, और खेलने के बाद जब उसने अपने फ्रेंड्स के साथ में खेलना शुरू किया तो फिर से वो फिट हो गया और चेयर पर सही आने लगा। इसलिए हमें ज़्यादा टीवी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा बैठे रहने से, घर पे पड़े रहने से और खेलने कूदने से नहीं जाने से और अच्छे से पढ़ाई नहीं करने से, तो ऐसी आदतें हो जाती हैं हमारी ना। अगला जो आपका पैसेज है, द नर्मदा रिवर इज़ वन ऑफ द मेजर रिवर्स ऑफ सेंट्रल इंडिया, इस पैसेज को आप पढ़ लीजिए, आगे वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे, समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से। और भी अभी आपको आंसर से जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहला इसका आंसर है अमरकंटक प्लेटू से निकलती है नर्मदा रिवर। दूसरा है इनटू विच सी डज द नर्मदा फ्लो, अरेबियन सी। इसके बाद है वाई इज़ द नर्मदा कॉल्ड द लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात, इट प्रोवाइड्स वाटर फॉर वेरियस नीड्स। व्हाट इज द नर्मदा परिक्रमा, वॉकिंग अलॉन्ग द रिवर्स एंटायर लेंथ। विच फेमस साइट इज लोकेटेड ऑन द नर्मदा रिवर, कौन सी साइट जो है फेमस है इस नदी पर? मार्बल लॉक्स एट भेड़ा घाट, है ना। स्टूडेंट्स, पहले भी कई सारे वीडियोस बन चुके हैं, आपके क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन मैंने आपको दिया है। तो जिन जिन बच्चों के पेपर्स अच्छे जा रहे हैं और इन वीडियो से आपको हेल्प मिलती हैं, तो कमेंट करके बताइए कि आपको किस वीडियो से कितनी हेल्प मिली है और आपका पेपर में आपसे ऑब्जेक्टिव्स पूरे बने हैं, ठीक है। इतना तो आप कर ही सकते हैं। तीसरा पैसेज है हेल्थी हैबिट्स आर डेली एक्शन दैट हेल्प अस स्टे फिट एंड एक्टिव। चलिए इसके आंसर देखिए। हाउ मेनी आवर्स ऑफ स्लीप आर रिकमेंडेड इन द पैसेज, पैसेज में कितना कहा गया है घंटे सोने के लिए? 7 से 8 घंटे। व्हाट शुड वी डू बिफोर ईटिंग टू स्टे सेफ फ्रॉम जंक, वॉश हैंड्स। फोर्थ वाला है विच फूड इज एडवाइज टू अवॉइड इन द पैसेज, जंक फूड। व्हाट टाइप ऑफ एक्सरसाइज इज मेंशन्ड इन द पैसेज, वॉकिंग एंड साइकिलिंग। वाई शुड वी ईट मोर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, दे गिव न्यूट्रिशंस टू द बॉडी। देख रहे हैं आप इन पैसेज के आंसर्स को। मेरी इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं ना, कोई भी स्टूडेंट्स हो, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, चाहे किसी भी क्लास का हो, अगर वो पैसेज को पढ़ के भी कुछ सीखता है, ये ग्रामर भी उसको मिलती है, तो उसके लिए बहुत फायदेमंद है। फोर्थ नंबर का पैसेज देख लीजिए। इंडिया इज फेमस फॉर इट्स रिच ट्रेडिशन ऑफ डांस, इसको हम पढ़ लीजिएगा पूरा और मैं आपको समझाऊंगा भी अगली वीडियो में। वाई डू डिफरेंट स्टेट्स इन इंडिया हैव डिफरेंट डांस फॉर्म्स, बिकॉज ईच स्टेट हैज इट्स ऑन कल्चर, बिकॉज हर राज्य का अपना अपना संस्कृति और रीति रिवाज होते हैं। अगला है वाई डू कथकली आर्टिस्ट यूज कलरफुल मेकअप, कथकली करने वाले जो आर्टिस्ट होते हैं वो कलरफुल मेकअप क्यों लगाते हैं? टू शो डिफरेंट कैरेक्टर्स एंड इमोशंस। आपने देखा होगा केरला में एक डांस होता है कथकली, उसमें कई सारे कॉस्ट्यूम्स और वो मुंह पे है ना पूरा सा मेकअप करते हैं और फिर उनके हाव भाव ऐसे दिखते हैं, इमोशंस और कैरेक्टर्स अलग अलग तरीके से, है ना। नहीं तो आप देख सकते हैं इसको। कथक इज फेमस फॉर क्विक फुटवर्क एंड स्पिन। कथक में क्या होता है, जल्दी जल्दी पैर चलाने पड़ते हैं हमको, है ना। ये उत्तर प्रदेश का है। विच डांस फॉर्म इज फ्रॉम तमिलनाडु, ये भरतनाट्यम है तमिलनाडु का। और विच डांस इज परफॉर्म्ड इन पंजाब ड्यूरिंग हार्वेस्ट फेस्टिवल, भांगड़ा, ठीक है। इसके बाद में बेटा एक आपका आएगा नोट मेकिंग,
बनाने के लिए। इन पैसेज को आप पढ़ लीजिएगा। हो सकता है तो मैं आपको अगली वाली वीडियो में बताऊंगा कि इसको किस तरीके से करना चाहिए। नोट मेकिंग में जो चीज़ सबसे ज़्यादा रिपीट होती है उसी के बारे में हमारा टाइटल होता है, तो हमको टाइटल को देखना पड़ता है कि ये चीज़ किस बारे में है। उसके बाद 7 to 8 पॉइंट्स में हमें नोट्स लाने पड़ते हैं, थोड़ा इसी में से देखकर और थोड़ा अपनी ऑन लैंग्वेज में, है ना। और उनका मतलब पूरा सेम होना चाहिए। कई सारे बच्चे क्या है कि पूरा के पूरा नोट मेकिंग है ना, नोट करके आ जाते हैं पॉइंट्स, तो ऐसा नहीं होता बनाने के लिए। अब हम देखते हैं इसमें कि आपको कौन कौन सी एप्लीकेशंस याद करनी है। ठीक है, लेटर फॉर्मल वाले जो हैं, नाउ यू आर निशी स्टडिंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मुरैना, राइट एन एप्लीकेशन ट्रांसफर सर्टिफिकेट की आपके पास में होगी बेटा ये एप्लीकेशन, वरना आप देख लीजिएगा, मैंने भी सेंड की हुई है अपने चैनल पे, आपको मिल जाएगी। उसके बाद में यू आर मोहन सोलंकी स्टडी इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, ये लीव की है। ये लीव की आपके पास में, आप लीव लेते हैं तो ये तो बहुत इजी है, ये आप कर लेंगे, है ना, आपके पास में होगी। इसके बाद में फोर्थ वाली है बुक बैंक वाली, ये भी आपको मिल जाएगी। उसके बाद में फ़ी कंसेशन वाली है। ठीक है, जो आपके पास में नहीं होगी तो मैं कोशिश करूँगा आपको भेजने की इन्हें। इसी के साथ में इनफॉर्मल लेटर को देख लीजिए। इनफॉर्मल लेटर बर्थडे पार्टी का है, अपने फ्रेंड को इनवाइट करना है। इसके बाद में एक और है मैरिज सेरेमनी, अपने सिस्टर या ब्रदर की मैरिज जब होती है तो अपने फ्रेंड को लेटर लिखना है इंग्लिश में बुलाने के लिए। और फोर्थ वाला है राइट लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम फॉर फादर्स बर्थडे पार्टी। और फोर्थ वाला है समर वेकेशन। ठीक है, हम भी समर सर ही हैं, नाम हमारा भी आ गया इसमें, लेकिन हमारी स्पेलिंग ये नहीं होगी, ठीक है ना। SAMAR समर इंग्लिश वर्ल्ड को आपको करना है जल्दी से सब्सक्राइब। इसी के साथ में अपने और भी चैनल हैं, समर मैथ्स वर्ल्ड और समर एजुकेशन वर्ल्ड। तीनों चैनल आपको हरदम सपोर्ट करेंगे। आगे आपको वीडियोस मिलती रहेंगी जो आपके एग्जाम टाइम में बहुत काम आएगी। ठीक है, ऐसे पैराग्राफ देख लेते हैं हम लोग। तो ऐसे कौन कौन से आ रहे हैं, साइंस मेक्स अवर लाइफ इजियर सेकंड नंबर पे, एन इंडियन फेस्टिवल। वंडर ऑफ साइंस का ऐसे लिखना है इसमें सेकंड नंबर में, और ये मैंने वंडर ऑफ साइंस का ऐसे अगर आप देखेंगे मेरे चैनल पर समर इंग्लिश वर्ल्ड पे तो आपको मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, समर की स्पेलिंग SAMAR लिखना तो आपको चैनल मिल जाएगा, समर इंग्लिश वर्ल्ड। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, माई बेस्ट फ्रेंड, माई फैमिली, 3-4 आप ऐसे कर लीजिए, इसमें जो आपको अच्छा लगे आप लिखते हैं। हाँ, अब आ रहा है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पिक्चर कंपोजिशन। पिक्चर कंपोजिशन में आपको एक पिक्चर दी होती है, ठीक है, उस पिक्चर को देख के हमको पूरा इंग्लिश में लिखना पड़ता है। लास्ट यू वेंट ऑन अ पिकनिक विथ योर फ्रेंड्स, पिछली बार आप अपने फ्रेंड्स के साथ पिकनिक पर गए थे, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड राइट ए शार्प शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट हाउ यू एंजॉयड योर पिकनिक। तो आपने किस तरीके से एंजॉय किया, तो मैंने आपके लिए यहाँ पे पूरा एक पैराग्राफ बना दिया है, आप इसको देख के लिख सकते हैं। इसी में से याद कर लीजिएगा और इसमें से लिख के आइएगा, आपका काम चल जाएगा। ठीक है, जैसे लास्ट वीकेंड, पिछले सप्ताह, माई फ्रेंड्स आई हैड अ वंडरफुल पिकनिक इन द पार्क। ठीक है, एक पिकनिक पर गए थे हम लोग, एक अच्छे पार्क में, बहुत बढ़िया चमत्कारिक पार्क था। द सन वॉज शाइनिंग, वहाँ पे सूर्य अच्छे तरीके से चमक रहा था, एंड जेंटल ब्रीज मेड इन परफेक्ट वेदर फॉर आउटडोर फन, अच्छी खासी हवा चल रही थी वहाँ पर। ठीक है, वी स्प्रेड आउट अ कलरफुल ब्लैंकेट अंडर अ बिग शेडी ट्री, और हमारे ऊपर एक प्रकार से कंबल डला हुआ था। कंबल ऐसा रियल वाला नहीं, किन चीज़ों का, एक ट्रीज का, मतलब समय घेरे हुए थे उस पार्क में हमको। अंडर अ बिग शेडी ट्री, छायादार वृक्ष थे, एंड अनपैक्ड अवर डिलीशियस फूड, और हमारा अनपैक्ड वहाँ पे हमने हमारे फूड को हमने खाया, जैसे सैंडविच खाया उन्होंने, फ्रूट खाया, होम मेड कुकीज़। आफ्टर ईटिंग सम ऑफ अस प्लेड फ्रिस्बी लॉफिंग, वहाँ पे हम हंसे, खाना खाया, सब कुछ किया। चेस्टेड अक्रॉस द ग्रास वाइल अदर्स रेक्स्ट, कुछ लोग वहाँ पे क्या कर रहे, आराम कर रहे थे, चैटिंग कर रहे थे, बात कर रहे थे, इंजॉइंग कर रहे थे। आपको पता है ये पार्क में ऐसा ही होता है, पीसफुल एटमॉस्फेयर, बहुत ही अच्छा शांत वातावरण था। इट वॉज अ फैंटास्टिक डे, यह बहुत ही अच्छा दिन था। विद लॉफ्टर, गुड फूड एंड ग्रेट कंपनी, हम सब एक दूसरे के साथ में थे। मेक इट अ ट्रूली मेमोरेबल पिकनिक, और ये हमारी जो पिकनिक थी हमारे लिए बहुत ही यादगार थी। अब देखिए, आपने ना इस तरीके से आपको लिख के आना है, और अगर आप ये भी पूरा पूरा यही लिख के आ जाओगे तो आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब आपको ये लिखना आ गया किस तरीके से हमको लिखना होता है, और वैसे ही पार्क में जाना बहुत अच्छा लगता है। अब ऐसे ही आप सेकंड देखेंगे ना, तो सेकंड में मैंने आपको बना के लिख दिया है ये, तो आप इसको कर लीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, आपके पास जो क्वेश्चन बैंक होगी उसमें इसके आंसर्स नहीं लिखे होंगे। ठीक है, तो आंसर्स आपको यहाँ से देखना है। इसके बाद जो थर्ड वाला है, इसको भी आप देख लेना, ये मेले का है एक, है ना, इसमें भी किस तरीके से बच्चे जाते हैं और कैसे एंजॉय करते हैं, और ये भी आप देख लीजिएगा, है ना। अब आती है आपकी ग्रामर, ये आर्टिकल्स। आपको पता है ये ग्रामर की मैंने एक वीडियो आपको पहले ही भेज दी है, आपके पास में पहुंच गई होगी, और उसमें मैंने सब कुछ आपको समझाया भी है। तो ये ग्रामर में आपके आर्टिकल्स, आपके प्रपोजिशन, आपके टेंस, आपके मिसलिनियस वाली एक्सरसाइज, है ना, डू एज डायरेक्टेड, ये आपके पास में पहुंच गए हैं। हाँ, इसके बाद में अब एक और वीडियो आपकी बनने वाली है डू एज डायरेक्टेड
और पैसेज को समझाने वाली। तो ये मैं उसमें आपको क्लियर कर दूंगा। ये डू एज डायरेक्टेड, ये जो क्वेश्चंस है ना, इनके आंसर अभी बन नहीं पाए हैं, तो ये बनाना है। सेक्शन सी, अब इसके आंसर देखिए। पहले वाले का आंसर क्या है इसमें, द फन दे हैड, आपको मैंने ये पढ़ाया भी है लेसन, अपने उस पे चैनल पे है ना, उसको देख लीजिएगा। व्हाट डिड टॉमी फाइंड, उसको क्या मिली थी, एन ओल्ड बुक विथ येलो क्रिंकली पेजेस। सेकंड है वेयर डिड टॉमी फाइंड द बुक, इन हिज हाउस, उसको अपने घर में मिली थी। हाउ ओल्ड इज मार्गी, 11 साल की थी वो। विच ईयर हैज द स्टोरी द फन दे हैड, अगर आपके पास में टाइम हो तो आप मेरे इस लेसन को जरूर देख लीजिएगा, है ना, आपको मिल जाएगा चैनल पे। विच ईयर हैज द स्टोरी द फन दे हैड, 2157, इसमें में ये आगे आएगी, मतलब है ना, ऐसा ऐसा होगा बता रही है। वॉट वॉज द स्ट्रेंज अबाउट द बुक फॉर मार्गी, इट्स स्टिल वर्ड्स प्रिंटेड ऑन पेज। हु वॉज टीचिंग द स्टूडेंट्स इन द मॉडर्न एरा, अ मैकेनिकल रोबोट टीचर। आगे कौन पढ़ाएगा चल के, अ मैकेनिकल। वेयर वॉज मार्गी स्कूल, इन हर इज ओन हाउस। अकॉर्डिंग टू मार्गी, इन एन ओल्डर टाइम द स्कूल वर फनी, है ना, पहले के टाइम में जो स्कूल थे वो कैसे थे, फनी, वो मार्गी बोलती है। वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, हु सेड, ये किसने कहा था, मार्गी ने। द कंट्री इंस्पेक्टर हैड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स एंड चॉकलेट्स, है ना, उसके बाद टूल्स भी थे और चॉकलेट्स भी थी जो आया था सुधारने के लिए, है ना। एंड वॉट डिड द टीचर इन द रियल बुक डू, टॉट एंड गेव क्वेश्चंस इन पर्सन्स। तो टीचर क्या करते थे रियल बुक में, लेसन देते थे याद करने के लिए, है ना। एंड वाट वाई डिड मार्गी फाइंड द ओल्ड स्कूल इंटरेस्टिंग, ऑल ऑफ दीज, ये सब चीज़ें थी वहाँ पे, है ना। वॉट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर डू टू हेल्प मार्गी, ही रिसेट द टीचर्स टू मार्गी लेवल। द रोड नोट टेकन के आंसर देख लीजिए कि व्हाट डज येलो वुड मीन, फॉरेस्ट विथ येलो लीव्स। दूसरा है इसका, व्हाट डज पॉइंट्स लॉन्ग स्टेयर एट द पाथ सिग्निफाई, मेकिंग अ चॉइस, अपने चॉइस के हिसाब से चुनना पड़ता है रास्ते को, पॉइंट को। हु इज़ द पोइट ऑफ द पोयम, इसने किसने लिखा है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। द रोड नॉट टेकन बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये उनकी पोयम है, ये एक राइटर है, इंग्लिश राइटर। व्हाट डज डाइवर्स मीन इन द पोयम, द रोड नॉट टेकन, इसका मतलब क्या होता है, सेपरेटेड। व्हाट इज द डिलेमा ऑफ द पोइट, तो वेदर ही विल बी एबल टू कम बैक टू द सेकंड रोड और नॉट। ठीक है, इसको मैं आपको समझाऊंगा आगे चल के, वीडियोस भी आएंगी किसकी बहुत सारी, हर एक चैप्टर आपका क्लियर किया जाएगा। ठीक है, आप इस चैनल को देख रहे हैं तो इसी के साथ में मेरा एक और चैनल है मैथ्स का, तो समर मैथ्स वर्ल्ड, मतलब गणित का चैनल है आपका, उसको सर्च कर लीजिए, उसको भी आप कर लीजिए सब्सक्राइब, ये भी आपके बहुत काम का है ये चैनल। इसी के साथ में एक और चैनल है समर एजुकेशन वर्ल्ड, उसको भी आप कर लीजिए सब्सक्राइब, आपने देखा होगा। और जिन जिन लोगों ने कर लिया है सब्सक्राइब वो मुझे कमेंट बताइए कि सर आपका चैनल मैंने सब्सक्राइब कर लिया है। ठीक है। Which things decide a person's future according to the road not taken? The path one chooses to walk. सेकंड है इसमें अगला 8th वाला, व्हाट डज द पोयम स्पीक आउट, किस बारे में बात करती है ये, अबाउट द चॉइसेस, कौन सा रोड उसे चुनना था। ठीक है। इसके बाद मेड बाय पीपल, द साउंड ऑफ म्यूजिक, ये आपका लेसन है लेसन 2 वाला, इसके आंसर देख लीजिए। विच अवार्ड वॉज गिवन इन एवलिन इन 1901, किसको दिया गया था ये वाला अवार्ड, सोलोइस्ट ऑफ द ईयर। व्हाट डिड एवलिन वांट टू स्प्रेड थ्रू हर म्यूजिक, म्यूजिक इट इज फॉर ऑल। इसके बाद में क्वेश्चन है, व्हाट वाज रॉन फॉब्स एडवाइस टू एवलिन, क्या एडवाइस दी थी एवलिन को, टू हियर द म्यूजिक थ्रू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी रेदर देन ईयर। विच फॉरेन लैंग्वेज डिड एवलिन लर्न्स, उसने दोनों चीज़ें सीखी थी, कौन सी, ए वाली फ्रेंच और सी वाली जैपनीज। व्हाट इज द नेम ऑफ द मास्टर पर क्वेश्चनिस्ट हु प्रेज्ड एवलिन, किसने उसकी तारीफ की थी, जेम्स ब्लैट्स ने। वैन वॉज एवलिन्स डीफनेस कन्फर्म्ड, बाय द एज ऑफ 11 में वो डीफ हो गई थी, है ना। हु हेल्प्ड एवलिन टू कंटिन्यू विथ हर म्यूजिक, किसने उसकी हेल्प की थी, रॉन फॉप ने। अब सेकंड पार्ट जो इसका बना हुआ है, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां। तो वेयर डिड बिस्मिल्लाह प्ले द शहनाई ऑन 15 अगस्त, कहाँ बजाया था उन्होंने, रेड फोर्ट लाल किले पर। विच नेशनल अवार्ड वॉज कन्फर्ड ऑन उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, उन्हें कौन सा अवार्ड होता है उनके, उनको मिला था, पद्मश्री पद्म भूषण सब मिले थे उनको, ऑल ऑफ दी। शहनाई इज रिफाइंड वर्जन ऑफ विच इंस्ट्रूमेंट, तो शहनाई क्या होती है, किस इंस्ट्रूमेंट्स को बोलते हैं, पुंगी जो बजाते हैं उसको बोलते हैं। वेयर वॉज द शहनाई प्लेड ट्रेडिशनली, ऑल ऑफ द एवर, इन टेम्पल बजाई जाती है, वेडिंग सेरेमनी में बजाई जाती है, ऑस्पिसियस कहीं पर भी ये शहनाई को बजाया जाता है। ठीक है। अली बुक्स वॉज बिस्मिल्लाह, कौन था, अंकल थे उनके। एंड हु चेंज द परसेप्शन ऑफ द शहनाई, बिस्मिल्लाह खां। इसके बाद में वाई डिड बिस्मिल्लाह रिफ्यूज टू गो टू द यूएसए, क्यों मना कर रहे थे जाने के लिए अमेरिका वो, बिकॉज ऑफ हिज लव फॉर बनारस एंड रिवर गंगा, क्योंकि वो नदी गंगा से बहुत प्यार करते थे और अपने शहर बनारस से। वाई वॉज प्लेइंग पुंगी इन औरंगजेब्स प्लेस बैंड, औरंगजेब के महल में क्यों बैंड थी पुंगी बजाना। इट हैड अ शार्प साउंड, क्योंकि उसका बहुत तेज साउंड था, है ना। एंड वेयर डिड बिस्मिल्लाह गेट हिज बिग ब्रेक इन ऑल इंडिया रेडियो, उनको कहाँ अच्छा मतलब प्रसिद्धि मिली थी, ऑल इंडिया रेडियो पे। शहनाई इज ए रिफाइंड वर्जन ऑफ विच इंस्ट्रूमेंट, किस इंस्ट्रूमेंट का रिफाइंड वर्जन है, पुंगी बजाते हैं जो, उसकी ये जो बड़ी वाली पुंगी होती है ना जो अपन बजाते हैं बैंड बाजे वाले उसमें,
तो वो उसका नाम पुंगी होता है, ठीक है। विंड है, हु ब्रेक्स द शटर्स ऑफ द विंडो, किसने तोड़ा विंडो शटर, किसने तोड़ दिए थे, विंड ने, हवा ने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्शन ऑफ द विंड, प्लांट्स फ्लावर्स इन द गार्डन। Whom does wind got like strong people? Which of the following is poet of the poem Wind? सुब्रमण्यम भारती। What does the wind make fun of? क्या करती है? Any living or non-living thing that is weak and crumbling। कोई भी चीज जो लिविंग होती है, नॉन लिविंग होती है, उसको क्या कर देती है, ये वीक कर देती है, कमजोर कर देती है। What is the moral of the poem Wind? Be firm and strong। विंड का मतलब क्या होता है कि मतलब मजबूत बने रहना हरदम, है ना, उसका मतलब ये है इसमें। चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं, पैसेज के आंसर। की सेट, ये टॉमी वाले लेसन से आपका लिया गया है। इसके आंसर देखो, व्हाट डज टॉमी थिंक अबाउट द नंबर ऑफ बुक्स ऑन देयर टेलीविजन स्क्रीन? ही थिंक्स इट इज जस्ट राइट। वो सोचता है कि जो टेलीविजन पर भी चल रहा है वही सही है। व्हाट डज टॉमी सजेस्ट दे डू विथ ट्रेडिशनल बुक्स? थ्रो देम अवे। वो बोलता है जो ट्रेडिशनल बुक्स होती है उनको फेंक देना चाहिए। टेली बुक इज क्या होती है? अ बुक विच इज रीड ऑन द स्क्रीन। टेली बुक वो होती है जिसको हम स्क्रीन पर देखते हैं। इसके बाद सेकंड वाला जो है बीबीसी लेसन से लिया गया है। इसको आप पढ़ लेना, ठीक है, मैं समझाऊंगा अभी आगे वाले उसमें वीडियो में। द राइटर ऑफ द स्टोरी द फन दे हैड, ईसाक एसिमो। वॉट वॉज मार्गीज ओपिनियन अबाउट स्कूल? शी हेटेड स्कूल। वह स्कूल से नफरत करती थी। वॉट वॉज रॉन्ग विथ हर मैकेनिकल टीचर? इट वॉज गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट। वो आपको दे रहा था ज्योग्राफी के। इसके बाद अगला वाला है, हु इज रिफर्ड टू एज द एस्पायरिंग म्यूजिशियन? एवलिन ग्लैन। वॉट वॉज लाइकली टू डोंट एवलिन? रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक। वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाय द प्रोफेशन? फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म। बोथ ए एंड बी। अब एक्सट्रैक्ट देख लेते हैं। टू रोड्स डाइवर्स इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। आपके टीचर ने अच्छे से समझाया होगा आपको, आप भी मुझसे पढ़ रहे हैं यहाँ यूट्यूब पर, तो आप इसको भी देखते जाइए। फ्रॉम विच पोयम हैज द above extract been taken? The road not taken। The synonym of the word diverge is separated। What does the phrase yellow wood? इसका आंसर क्या आएगा? A forest with autumn leaves। इसका wind comes softly, don't break the shutters। ये पोयम सब आप लोगों ने देखी है, उनके आंसर भी देख लीजिए। What is the poet asking the wind to do? Blow strongly। Which of these is not mentioned as something the wind? Close। What is the tone of the poet in this extract requesting? इस वीडियो में आप सब कुछ आंसर्स को ध्यान से देखते जा रहे हैं। जैसे ही आपको एकदम एग्जाम में आंसर दिखते हैं तो आप खुश हो जाते हैं कि ये आंसर मैंने देखा था, पढ़ा था, और सर की जो बातें हैं, सर की जो मतलब वॉइस है आपके कानों में गूंजती भी होंगी कि सर ये चीज़ बोल रहे थे, है ना। ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम, सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। पहले वाले का आंसर आएगा, वॉट डज द पॉइंट मीन बाय ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम टू द वाइंड डज नॉट ओबे कमांड्स, है ना। कमांड जो निर्देशों का पालन नहीं करती, विंड जो होती है अपने हिसाब से चलती रहती है। इसके बाद में व्हाट इज द पॉइंट एडवाइजिंग पीपल टू डू? बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स एंड स्टैंड देमसेल्व्स। मतलब स्ट्रॉन्ग होम बनाइए और अपने आप को भी मजबूत करिए। स्टॉप द विंड फ्रॉम ब्लोइंग। इसका मतलब होता है व्हाट डज मेक द हार्ट स्टीड फास्ट सडेस्ट? अपने हृदय को मजबूत करना, मतलब बी इमोशनली स्ट्रॉन्ग एंड डिटरमाइंड। इसके बाद फोर्थ वाला एक्सट्रैक्ट है आपका, देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर। बेटा सब चीज़ आपको क्लियर करनी है, कवर करनी है, क्योंकि आपको अच्छे नंबर लेकर आना है और अपने पेरेंट्स का और अपने जो टीचर्स हैं, है ना, उनको एक अच्छा रिजल्ट देना है। हाउ वॉज द अदर रोड? इट वॉज स्टिल ग्रेजी। दूसरा रोड कैसा था? घास घास से भरा हुआ था। वाई डिड द सेकेंड रोड प्रेजेंट अ बेटर क्लेम देन द फर्स्ट? इट हैड नेवर बीन वॉक्ड बिफोर। हु हैज कंपोज द एबव पोयम? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसके बाद में ये क्वेश्चन आंसर आपके आएंगे द फन दे हैड में से। इस 6 क्वेश्चन आंसर दिए हैं, पूरे कर लीजिएगा आप लोग, इसमें से आपके कोई ना कोई आंसर फंस जाएगा। द साउंड ऑफ म्यूजिक एवलिन ग्लैन, इसके भी आप कर लीजिएगा। बेटा मेरे पास अभी बहुत सारा टाइम नहीं है, आगे वीडियो में मैं आपको हर एक क्वेश्चन के आंसर भी दिया करूँगा, ठीक है। बिस्मिल्लाह खान के देख लीजिए आप। और ये आंसर क्वेश्चन नंबर 12 हैं, इसके जो 8th हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में भी कौन सा लेसन है आपका? मोमेंट्स वाली बुक है आपकी, उसमें से भी आपके जो आंसर आ रहे हैं चैप्टर्स, उसके भी आपके ये क्वेश्चन आंसर्स हैं। जिन बच्चों के पास में पीडीएफ नहीं थी तो वो पीडीएफ में इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं, आगे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और हाँ, ये आपका आखिरी एग्जाम है और इस एग्जाम के बाद में आपको फिर भी इन सब की प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। और आगे बहुत सारी वीडियोस आएंगी। अब सही सही मुझे बताइए कि आपने क्लास 9th में इस क्वेश्चन बैंक से कितना कुछ आपने सीखा, कितना कुछ आपको सीखने को मिला। हाँ, थोड़े बहुत क्वेश्चन और देख लीजिए इसमें। क्वेश्चन नंबर 16 में द लिटिल बॉय वॉज स्कैर्ड, वो डर गया था, व्हेन ही हियर्ड अ लाउड नॉइज इन द डार्क। इसके बाद पीपल बस्ट क्रैकर्स, बच्चे डर जाते हैं दिवाली पर मतलब फटाखे जलाने से, लोग डर जाते हैं और डराते हैं, नहीं हाँ डर नहीं आते लोग, मतलब दिवाली फटाखे जलाते हैं, क्रैकर्स दिवाली मनाते हैं। और तीसरा आएगा वी मस्ट प्रोटेक्ट अवर एनवायरनमेंट बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज, हमें ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए इन्वायरमेंट के लिए, है ना। ये तीनों जो आपके ऑप्शन दिए हैं इस तरीके से ऊपर आपके आएंगे।
उसके बाद में ये ऑप्शन भी आप देख लेना, कॉन्स्टिट्यूशन, डाइवर्सिटी, कम्युनिकेट, कहाँ पे कौन कौन सा ऑप्शन आएगा, है ना। और 16 पे सबस्ट्रेट आएगा, पहले वाले में, दूसरे वाले में बैकएच आएगा और थर्ड वाले में इमॉर्टल आएगा, ठीक है। हो सकता है तो आगे वाली वीडियो में और चर्चा करेंगे इसके बारे में। अब लास्ट में, अब आपको वीडियो कैसी लगी, और जितनी वीडियो मैंने आपकी क्वेश्चन बैंक की सॉल्व करके दी थी, आपने कितना कुछ इनसे सीखा, तो आप कितने लोगों को बताएंगे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, कितनी वीडियोस को लाइक करवाएंगे और शेयर करवाएंगे, ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। मुझे आपसे बस यही उम्मीद है, और आई होप, मुझे पता है कई सारे स्टूडेंट्स और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स वीडियो को अच्छी तरीके से देखने के लिए, सुनने के लिए, और आप मुझे बहुत सपोर्ट करेंगे, मुझे ये आशा है, उम्मीद है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीवन।